कोई आधार होता है ना, सनातन का आधार क्या है? सर अंतिम शब्द था धम्मो चक्र सनातना। उतरिए हिंदुस्तान में, जो हिंदू है वो हिंदू, बात खत्म। गुरु नानक ने बात की, वो अकॉर्डिंग टू कुरान बात की थी। ये नहीं कह सकते कि सब के सब हिंदू थे, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। मुझे गर्व है कि मैं भूमिहार भी हूं, और जब तक हिंदू हैं हमें पता है तब तक हम केंद्र बिंदु। दीपांकर जी, आप तो पिछले कई दिनों से एक यात्रा में हैं, और उस यात्रा के दौरान आप जो लोगों से आह्वान कर रहे हैं वो यही कि सनातन धर्म के लिए आपको उठकर खड़ा होना पड़ेगा। आप सिया हैं, सुन्नी है, बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, कबरिया है, बहना है, पसमानदा है। आप 50 हैं मगर आप एक रहें, एक छाते के नीचे। अरे मैंने मगर हम एक न हो, हम रहे, ठाकुर रहे, जाट रहे, ब्राह्मण रहे, गुजर रहे, भूमिहार रहे, हम बटे रहे। और एक मेरी नाराजगी आपसे भी है राम भाई, कि जब आप लोग चुनाव का विश्लेषण करते हैं तो एक बताते हैं मुस्लिम बहुल्य, दूसरे में आप लोग भी जातियां गिनवाते हैं। जहां ठाकुर इतना, ब्राह्मण इतना, भूमिहार इतना। सर हम लोगों को हिंदू ही रहने दीजिए, और जब तक हिंदू हैं हमें पता है तब तक हम केंद्र बिंदु। नहीं, लेकिन मेरे करने से या मैं अनुमति दें तो मैं बाकी मेहमान से कहना चाहूंगा। देखिए यहां पर कई तरह की बातें आ रही हैं और आपस में मिल जा रही हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, अभी गलतफहमी आपकी दूर हो जाए, कि हम आर्यन जरूर हैं और मुझे गर्व है कि मैं भूमिहार भी हूं, लेकिन इसके बावजूद हमारा धर्म जो है इस्लाम है। मैं आपको बताऊं कि चाहे आप वेदों को देख लें, चाहे आप संहिता, बरहमीना, आरण्यक, उपनिषद को देख लें, और ऋग्वेद में किसको इनकार हो सकता है कि वहां पर वर्णों को बांटा नहीं गया है, और सर से कोई और पूरी बात गलत जाएगा, थोड़ा तकलीफ होता है क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं। सर किस आधार पर मैंने आपके बीच में बोला नहीं था। प्लीज आप तो हमारी बात पूरा आप इनकार कर सकते हैं। अभी एक सवाल और आया था कि महात्मा बुद्ध ने कहां पर कहा, 563 BC में महात्मा बुद्ध पैदा हुए, और उसके बाद उन्होंने अपने समय के तमाम पंडितों को पढ़ाई की, अलारा कलामा, उदारिका रामपुत्र, और इसके बाद आर्यन सत्य को अपना आधार बनाया। यानी दुख ही है, दुख दुखाता, समखारा दुखाता, विपारिणा मा दुखाता, इसको बेस बनाते हुए, और उसके बाद जो अष्टांग मार्ग की पूरी शिक्षा दी है, कहीं पर भी ये वेदों के अंदर आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल हट करके। इसी तरह से आगे बढ़ने दीजिए। महावीर स्वामी 599 में पैदा हुए, और उसके बाद जो उन्होंने पूरी की पूरी शिक्षा दी, और जो पूरा का पूरा जो 7 तत्व बताया है, जीव, अजीव, असरव, बंध, संवरा, निर्जरा, मोक्ष वाले, वो पूरी तरीके से खंडन करता है जो वैदिक टीचिंग्स हैं। मैं सवाल ये करता हूं कि जाहिर सी बात है ये आर्यन सब के सब जरूर थे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सब के सब हिंदू थे, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। और बाद में भी अभी सिखों की बात आई थी, मैं सिखों की भी बुनियाद बता दूं, जब भारत के अंदर भक्ति मोमेंट और सूफी मोमेंट का चलन हुआ, तो गुरु नानक ने एक अवंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अयोनि से गुरु प्रसादी की जो बात की, वो अकॉर्डिंग टू कुरान बात की थी। जो सूफी मत और जो नहीं मेरा नहीं, और तमाम गुरुओं तक, मैं कह रहा हूं कि 5वें गुरु से पहले तक उनका किसी भी मुस्लिम बादशाह से कोई लड़ाई भी नहीं है, बल्कि दरबारों में सारे के सारे मामला उनके तय हुआ करते थे। जी आइए, आता हिस्ट्री पर बात कर लेते हैं ना, ये बैठे हुए हिस्ट्री के, तो आइए बात कर लेते हैं। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं, ऋग्वेद के बृहस्पति आगम में साफ लिखा है सर, हिंदू स्थान है, हिंदू जाए कहां सर? और क्या अगर ये हिंदू भी नहीं थे तो सर आपने अभी बताया ना कि आप भी भूमिहार थे, पर मैं उस पर जाना नहीं चाहता सर। यहां से लेकर कंप्लीट सर, यहां से समूचे अरब जाइए, कौन है बोले मुस्लिम, धर्म बोले इस्लाम। यहां से यूरोप जाइए, कौन है बोले क्रिश्चियन, बोले धर्म क्या है, बोले नाम क्या है रोमन, धर्म क्या है क्रिश्चियन। यहां आप आइए, ठाकुर, ब्राह्मण, जाट, बनिया, वैश्य, 50 चीजें सर। जाटो, प्रजापति, वाल्मीकि, दलित क्यों? उतरिए हिंदुस्तान में, जो हिंदू है वो हिंदू, बात खत्म। यही तो चाह रहे हैं सर भिक्षा यात्रा में। हम कुछ और कोई ना मांग रहे, पर सर डिवाइड मत कीजिए। बुद्ध ने बताइए कहां लिखा सर, मुझे गलत साबित कीजिए। मैं बता तो रहा हूं, बुद्ध ने कहां लिखा कि मैं नया धर्म चला रहा हूं? मुझे गलत साबित करिए सर। एक चीज बता दे रहा हूं, मैं सब मान जाऊंगा, मुझे गलत साबित करिए। की बात की 4 आर्यन सर अंतिम शब्द था धम्मो चक्र सनातना, बताइए उसमें कहां लगता है? मैं बता दूंगा, धम्मा चक्का पवतना सुत्ता, जो उनकी आधार है, जो सारनाथ में जाकर के लेक्चर जो दिया था,
उसके अंदर जो सर स्वामी विवेकानंद, एक राम भाई एक सेकंड और लूंगा। हाँ। स्वामी विवेकानंद ने उतर कर कहा था शिकागो से कि मैं गर्व है मुझे हिंदू होने पर। अच्छा ये बताइए, हर चीज का अपना एक आधार होता है। बिल्कुल आप ये बताइए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी बात, एक मिनट जाइए, कौन सी किताब को आप उसका आधार मान रहे हैं? इस्लाम में जो कमियां हैं या जो दिक्कतें हैं, बहुत से लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। जिनको उस व्यक्ति की बात अच्छी लगती है मैं वो उसके पीछे जानना चाहता हूं, कुछ कोई आधार होता है ना सनातन का? आधार क्या है? आधार क्या? वेद को मानेंगे, इनकार मानेंगे, जिसमें वेदों का पूरी तरीके से नहीं मानेंगे, पूरी तरह से इनकार। अगर ये चाहे तो हिस्ट्री में मैं दिखाऊंगी पूरी तरह से इनकार किया है। व्यक्ति को आप नहीं कह सकते उसमें कमी थी। जैनिज्म और बुद्धिज्म ने पूरी तरीके से खंडन किया है वेदों का। सर कहां किया बताइए? बता रहा हूं। जुनैद भाई ने बहुत कहा कि सभी धर्मों के सम्मान के साथ आगे बढ़ा जाए, यही हम लोगों का देश, धर्म, सेक्युलरिज्म सब बताता है। हर रोज किसके ग्रंथ पर चर्चा होती है? रामचरितमानस के, श्रीमद् भगवद गीता के, कि रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए। साधु सन्यासी शैतान और जल्लाद, श्रीमद् भगवद गीता जिहाद सिखाता है। और उसके बाद अगर कोई सनातनी उठकर के कहे कि चलिए उठिए, बहुत हुआ, एक होकर चलते हैं, परिवार होकर चलते हैं और सनातनी ही हमारा धर्म है, तो यह एक विचार नहीं अपवाद का विषय हो जाता है। क्यों भाई?